डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे जी। 1886 में गोल्डस्टाइन ने ऑब्ज़र्व किया कि जो सर विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हुई थी। ठीक हो गया। 1886 में गोल्डस्टाइन उसने भी सेम उसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस ट्यूब को उसने वैक्यूम पंप्स के साथ कनेक्ट किया, रिड्यूस्ड या मिनिमाइज द प्रेशर। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने जो कैथोड यूज़ किया था वो उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। सर विलियम क्रूक्स ने की बजाय गोल्डस्टाइन ने क्या किया, जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, मतलब कि ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल्स थे। ठीक हो गया। दोनों को उसने उसी तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। और उसने डिस्चार्ज ट्यूब को गैस के साथ फिल कर दिया। अब हुआ क्या, जब हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये देखा गया इंस्टेड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर वाज एन अदर रेज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक हो गया। कुछ और रेज भी थी जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद थी और वो कैथोड रेज इन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक हो गया। इन रेज को ये देखा गया कि ये रेज इस परफोरेटेड कैथोड के होल से पास होकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्व के साथ स्ट्राइक कर रही थी। गोल्डस्टाइन ने इन रेज को कैनाल रेज का नेम दिया। अच्छा, उसके बाद कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया गया कि दीज रेज ट्रैवल इन आ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेज। ठीक हो गया। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो कैनाल रेज थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन किसके, कैथोड रेज के अपोजिट, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई तो कैनाल रेज कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, जिसका मतलब ये है कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, जिसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हुई थी, तो इसका मतलब था कैनाल रेज की तरफ के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रूव हो गया। तो उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ कैनाल रेज cannot depend upon the gas used in discharge tube। कैथोड रेज जो हैं वो मटेरियल या गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस पे डिपेंड करती। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज। प्रोडक्शन ऑफ कैनाल, हमने ये देखा कि कैनाल रेज जो हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल तो करती हैं, लेकिन ये एनोड पे प्रोड्यूस नहीं होती। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? जो होती हैं कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स
जब ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं तो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, ठीक हो गया, और गैस के मालिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। समझ लगी? क्या करती हैं, ये गैस का मालिक्यूल्स हैं, इनके साथ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगी और इसे आयोनाइज करके हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इस तरह हमारे पास कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, ये देखा गया कि जो कैनाल रेज का मैस था वो अप्रोक्सीमेटली या सम मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन था, ठीक हो गया। मैस ऑफ कैनाल रेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन। तो इस वजह से कैनाल रेज को प्रोटॉन्स का नाम दिया गया, ठीक हो गया, जिन पे पॉजिटिव चार्ज था। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की। नंबर 1 के कैनाल रेज पे हमने देखा प्रोटॉन थे, इन पे पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिज़ल्ट में ये कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज था उसकी तरफ डिफ्लेक्ट करती थी, तो इसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा ये, क्योंकि कैनाल रेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस पे डिपेंड करती थी, तो मुख्तलिफ गैसेस को यूज़ करने से जो प्रोटॉन थे उनका मैस भी मुख्तलिफ ऑब्टेन होता है और उनका चार्ज भी। तो इसके लिहाज से हर गैस की चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट होती, ठीक हो गया। आगे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। 1920 में रदरफोर्ड में ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एटम का मैस है ना, इसे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का एटम, इसका मैस हमारे पास था 10 ग्राम। तो जब हमने देखा कि सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन थे इनका मैस था 6, तो इस तरह सोडियम एटम का मैस इक्वल नहीं था जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के मैस के, ठीक हो गया। तो रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया देयर इज़ समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ पार्टिकल्स अभी भी डिस्कवर्ड होते रहते हैं, कुछ पार्टिकल को भी डिस्कवर किया जा सकता है, ठीक हो गया। उसने ये बताया कि ये पार्टिकल्स एज होल न्यूट्रल हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एज होल न्यूट्रल होंगे। दूसरा ये कि इन पार्टिकल का जो मैस होगा वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होगा, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हमें रदरफोर्ड ने बताई थी। 1937 में साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उसने बेरिलियम के एलिमेंट लिया, इसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी। उसने हीलियम को एज अल्फ़ा पार्टिकल के तौर पे लिया। जब हीलियम ने बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक की, बम्बार्डमेंट की गई, तो कार्बन को की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई और साथ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक हो गया। इन न्यूट्रॉन्स को हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस का नाम दिया गया। क्या? हाई पेनिट्रेटिंग
रेडिएशंस। ठीक हो गया। हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है ये एटम के अंदर कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, मीन उससे पास हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। पहले हम देख चुके हैं, रदरफोर्ड में बताया था कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। दूसरा, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन वाज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4 एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।